दिल्ली धमाके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दिल्ली में जो धमाका हुआ है, ये धमाका कैसे हुआ है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये धमाके की पहली तस्वीरें आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। एक धमाका है, 3 गाड़ियां जली हैं, बड़ा धमाका दिखाई दे रहा है। इनिशियल जानकारी के मुताबिक ये सीएनजी का धमाका है या कोई और धमाका है, पेट्रोल टैंक का धमाका है, डीजल टैंक का धमाका है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, लेकिन ये धमाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल किले के पास ये धमाका हुआ है। धमाका क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। दिल्ली लाल किले के पास कार में धमाके हुए हैं। ये बड़ी खबर आप इस समय देख रहे हैं। लेकिन ये धमाका कैसे हुआ है, ये धमाका कैसे हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है। ओके, मैं इस पर एक आपका अजय आलोक टेक लेना चाहूंगा। हालांकि ये धमाके की जानकारी नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं होगी, लेकिन पहली आप क्या कहना चाहेंगे अजय आलोक? देखिए, पहली दृष्टि में तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा के तमाम मानकों के अनुसार पुलिस अपनी जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचना होगा। हो सकता है सीएनजी का ब्लास्ट हुआ हो सकता है विस्फोटक रखे हुए हों, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स एक डॉक्टर, क्या नाम था, डॉक्टर फिरोज या किसी के यहाँ पकड़ी गई है, क्या उसके लिंक हो सकते हैं? तो ये तमाम चीज़ों, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और मुझे लगता है कि और आतंक को लेकर जो लोग राजनीति करते हैं, हालांकि ये पता नहीं अभी क्या है, लेकिन फिर भी आज उस पर भी डिबेट होनी जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश जी का कमेंट आया, उससे पहले भी हमने देखा कांग्रेस के नेताओं के कभी कभार कमेंट आ जाते हैं। नहीं, मुझे ये लगता है हमेश, सबसे पहली बात कि आतंकियों के पकड़े जाने से और उस पर अगर ये सवाल उठाएंगे, चुनाव से लिंक करेंगे, तो अखिलेश यादव ये मान के चलते हैं कि आतंकियों के पक्ष में बोलने से मुस्लिम समाज खुश होता है इस देश का। तो क्या ये अखिलेश ये समझते हैं कि इस देश का सारा मुस्लिम समाज आतंकियों को सपोर्ट करता है? ये कितनी बड़ी बेइज्जती की है मुस्लिम समाज की। मैं इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन दीपक हमारे संवाददाता है। दीपक, आपके पास क्या ताजा अपडेट है? देखिए, इस वक्त जो पुलिस की टीम है और दूसरी टीम है वो वहां पर पहुंच रही है। स्पेशल सेल जो इस वक्त टेरर में काम करती है वो वहां पर पहुंच रही है, क्योंकि जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है वो काफी तेज आवाज के साथ हुआ है अमिश। और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या बैटरी फटी है और या फिर कोई ऐसा धमाका, क्योंकि आज ही हमने देखा था कि फरीदाबाद में काफी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, जिसके बाद क्या कोई ऐसी साजिश का तारा बाना यहाँ पर बुना गया था। और इसलिए अब जो जांच एजेंसियां हैं वो एकदम सतर्क हो गई है। जिस तरह से धमाका हुआ, धमाके के बाद जो कारों में आग लगी है, 3 से 4 कारों में, तो वो काफी चौंकाने वाला है। क्योंकि इस तरह का धमाका कभी भी हुआ नहीं था, क्योंकि लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तेज धमाके की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी थी और इसीलिए इस जगह पर सभी यूनिट्स पहुंच रही हैं।